तो भाई लोगों, जिसका वेट था वो घड़ी आ ही गई आखिर। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया का फाइनल ट्रेलर आज जारी कर दिया गया है, क्योंकि अब लगभग एक ही महीना इस फिल्म की रिलीज में बचा है और आपको पता ही है कि ये फिल्म 17 फरवरी को रिलीज हो रही है। ट्रेलर को देखकर भाई मैं तो इस फिल्म को देखने के लिए बेताब हो गया हूँ, क्योंकि ये फिल्म एमसीयू के फेज 5 की शुरुआत करने जा रही है, या फिर मैं कहूँ कि कैंग डायनेस्टी की शुरुआत होने वाली है। भाई अगर देखा जाए तो पिछली 2 एंटमैन की मूवीज एमसीयू में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन भाई साहब ये फिल्म एमसीयू की सबसे इम्पोर्टेंट मूवी रहने वाली है। तो चलो देखते हैं कि ये ट्रेलर हमें क्या प्रेजेंट करता है। करेंगे पूरा रिव्यू और साथ में ब्रेक डाउन भी। लेकिन ये गुरुजी क्या कह रहे हैं, थोड़ा इनकी बात भी सुन लीजिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो भाई बात करते हैं क्वांटम मेनिया के सबसे बड़े पॉइंट की, तो क्लियरली वो है जोनाथन मेजर्स का पहली बार कैंग के रोल में नजर आना। अब कोई कहेगा कि वो तो लोकी की फर्स्ट सीजन में ही आ गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो तो केवल एक छोटी सी झलक थी और वैसे भी वो कैंग नहीं था। हम ये कह सकते हैं कि वो कैंग का अच्छा वाला वेरिएंट था। असली कैंग, जो कि काफी कॉमिक एक्यूरेट विलेन भी है, वो तो अब हमें दिखाई दिया है, जो डेफिनेटली सबको रगड़ के रख देगा। ये वाला वेरिएंट शायद 2025 की अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी तक चलेगा। इस ट्रेलर को देखकर हम ये गेस कर सकते हैं कि क्वांटम मेनिया एक बड़ी सी पजल का एक छोटा सा पीस ही है। पिछली 2 एंटमैन की मूवीज में ऐसे विलेन्स थे जो अपने पर्सनल एजेंडा पर फोकस कर रहे थे, लेकिन ये विलेन पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि ये कैंग अपने आप को पूरे टाइम का बादशाह समझता है, जो टाइम में कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है। दोस्तों एक बात तो श्योर है कि क्वांटम मेनिया से ये जरूर रिवील कर दिया जाएगा कि कैंग का लॉन्ग टर्म गोल क्या है। वैसे तो इन्फिनिटी सागा में जितनी इंपॉर्टेंस थेनोस की थी, उतनी ही कैंग की मल्टीवर्स सागा में है, पर इन्फिनिटी वॉर से पहले थेनोस के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया था। और वहीं बात करें कैंग की, तो कैंग सीक्रेट वार्स तक फुल फ्लेज रोल में दिखने वाला है। अब हम कह सकते हैं कि इसमें भी कोई डाउट नहीं कि लोकी सीजन 2 में भी कैंग का दूसरा वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा, और शायद फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स जैसे फैंटास्टिक 4 में भी हम कैंग का कोई दूसरा वेरिएंट देख सकते हैं। मतलब सीधा सा है कि ये फिल्म एमसीयू के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जितनी पिछली कोई मूवी नहीं थी। अगर कोई शिकायत कर रहा था कि फेज 4 में अब वो बात नहीं रही, तो फेज 5 उन सब की शिकायत दूर करने वाला है। दोस्तों एंड गेम के बाद एमसीयू नए हीरोज को इंट्रोड्यूस कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि एमसीयू अब अपने ट्रैक पर नहीं है, लेकिन एमसीयू की गाड़ी अब फिर से पटरी पर आने वाली है। अब की बार पूरी हैंक पिम फैमिली और लैंग फैमिली काफी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आपने अगर ध्यान से ट्रेलर को देखा है तो पता चलता है कि स्कॉट बार बार टाइम की बात कर रहे हैं। मतलब थेनोस की ब्लिप के बाद जो 5 साल का टाइम गैप आया था, उस टाइम को लोग कैसे रिकवर करें, इसी थीम को इस फिल्म में रखा गया है। अब इसी बात का फायदा शायद कैंग लेना चाहता है। कैंग शायद स्कॉट को लालच देगा कि उसे वो 5 साल फिर से मिल जाए, जो वो अपनी प्यारी बेटी के साथ बिताना चाहता है। बदले में कैंग उससे कुछ खास काम करवाना चाहता है। कैंग स्कॉट को ऑफर करता है कि अगर स्कॉट कैंग की हेल्प रेगुलर वर्ल्ड में जाने में करता है, तो वो उसे वो 5 साल एक्सपीरियंस करने का मौका देगा और क्वांटम रियल्म से निकलने का भी मौका देगा। वैसे स्कॉट ने टाइम ट्रेवल करके पहले भी इस यूनिवर्स को बताया है, तो वो फिर से कैंग का ऑफर मान सकता है। ट्रेलर में हम स्कॉट के मल्टीपल वर्जन भी देखते हैं, जो शायद टाइम ट्रेवल की वजह से ही हो। एक बात और यहाँ निकल के आती है कि स्कॉट और पिम फैमिली की तरह ही शायद फेज 5 और 6 में दूसरे हीरोज को भी कैंग उनके 5 सालों को एक्सपीरियंस करने का ऑफर दे। क्या हो अगर ब्रूस बैनर को चांस मिल जाए कि वो हल्क बने ही नहीं? क्या हो अगर थॉर को चांस मिल जाए कि वो एस्गार्ड को बचा सके? क्या हो अगर पीटर को चांस मिल जाए कि एंट मै को बचा सके? मतलब ये है कि क्वांटम मेनिया के साथ ही एमसीयू में एक नई शुरुआत होने वाली है, जिसका अभी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों क्वांटम रियल्म की झलक तो हमने पिछली फिल्मों में भी देखी थी, पर क्वांटम मेनिया में हमें काफ़ी गहराई से क्वांटम रियल्म को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा।
वैसे कॉमिक बुक में इसे माइक्रोवर्स कहा जाता है। इसके साथ ही ओनली कैंग ही नहीं है जो क्वांटम रियल्म में रहता है, एक और विलन है जो इस फिल्म में इंट्रोड्यूस होगा और वो है मोडोक, जिसका फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे थे। मोडोक एक बड़े दिमाग वाला साइंस एक्सपेरिमेंट होता है। अब एंटमैन में इसका आना किसी बड़े खतरे का सिग्नल है। इस फिल्म में मोडोक को कोरी स्टॉल ने प्ले किया है, जो डेरेन क्रॉस का म्यूटेटेड वर्जन है। डेरेन क्रॉस फर्स्ट एंटमैन का विलेन था, जो क्लाइमेक्स सीन में सब एटॉमिक साइज में बदल जाता है। इस फिल्म में मोडोक का कितना रोल रहता है या फिर वो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए टीज किया जा रहा है, वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। तो भाई लोगों, ये थी पूरी डिटेल जो इस ट्रेलर में मुझे दिखी। बाकी दोस्तों, ट्रेलर तो काफी दमदार है और इस फिल्म को देखने की एक्साइटमेंट को 100 गुना इंक्रीज कर देता है। आपकी एक्साइटमेंट कैंग से मिलने की कितनी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।